अब बुद्धि को फिर से स्थिर करेंगे। दूसरा, मास्टर विश्व निर्माता, और इसकी गहन अनुभूति में जाएंगे। मास्टर विश्व निर्माता अर्थात उसकी गहराई में उतर के, और जो अर्थात का जवाब मिलता है उस पर चिंतन करके फिर बाबा से बिल्कुल बुद्धि को कनेक्ट करके एकाग्र करेंगे। तो अभी बिल्कुल बाबा को सम्मुख देखते हुए निराकार ज्योति बिंदु, हम आत्मा भी पॉइंट ऑफ। तो बाबा से ही 22 मार्च 2023 के साकार महावाक्य डायरेक्ट बाबा से सुनेंगे। बुद्धि से, बुद्धि में समा रहा है सब कुछ, बीच में कोई भी नहीं, कोई स्मृति ही नहीं, कोई स्मृति नहीं, केवल बाबा और हम, बस। सब स्मृतियां गायब, बाबा और हम। तो बाबा का डायरेक्शन पहला क्या मिलता है हम सभी को? जो बाप से मिलता है, जो बाप का कर्तव्य है, वो मंजिल ऊंची बहुत है, बहुत ऊंची मंजिल है। और उस मंजिल का पहला और आखिरी पड़ाव भी वही है, देही अभिमानी बनना। देही अर्थात क्या? देह, रथ और रथी, अर्थात रथ में रथ की मालिक, रथी, और सारथी अर्थात सहरथी, सहरथी जो साथ में है, सहरथी। तो ऐसे ही देही अभिमानी, तो देह की मालिक देही, बिल्कुल महसूस करेंगे स्वयं को देही अभिमानी अर्थात मैं आत्मा, हम आत्मा, बैठे हूं प्रकृति में। बिल्कुल चमकती हुई सहजता के साथ आराम से। जो ये कर्मेंद्रियां हैं, ये देह है, इसको, अलग अलग ऑर्गन्स को ब्रेन द्वारा संचालित कर रहे हैं। और ब्रेन हमारी, हम आत्मा की ऊर्जा से चलता है। और हम इसकी मालिक हैं, देही हैं, करने वाले नहीं हैं, कराने वाले हैं। तो देही अभिमानी होकर रहना, ये बाबा हमें सिखाता है। तो जो इस फीलिंग में है कि हम आत्मा भ्रकुटी में है, या शरीरी हो गए, या देवी स्वरूप में चले गए, तो जो भी स्वरूप है वो ईश्वरीय संप्रदाय कहलाएंगे। अर्थात ईश्वर की मत पे चलने वाले और जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले।
तो क्या होगा जब आ रही ही आत्मा, बाकी सब भी आत्माएं हैं, और आत्मा धरती से अलग, तो क्या होगा? देही अभिमानी कहलाएंगे, और बुद्धि केवल जो अपना है उसके पास जाएगी और फील करेंगे उसको। बुद्धि सीधी बाबा की तरफ, और कहीं भी नहीं। तो जो भी जरूरतमंद मिले, जो भी सामने आए, बिल्कुल देही अभिमानी होके, और फिर कर्म व्यवहार में आना, फिर कोई भी कार्य करना। तो देही अभिमानी तब बन सकते हैं जब बुद्धि शुद्ध हो। देही अभिमानी बनने के लिए बुद्धि का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। नहीं तो देह अभिमान में क्या हुआ 2500 साल? बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, समझने की, सोचने की शक्तियां क्षीण हो गई हमारी। तो देही अभिमानी अर्थात बिल्कुल, बिल्कुल शांत, बहुत बहुत मीठे। क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है? देही है तो अपने स्वरूप में स्थित है। हमारा स्वरूप, तो बाबा ने कहा कि जो भी हम देखते हैं, जो भी दिख रहा है, ये सब, ये सब, ये सब रहना ही नहीं। किसी प्यारे संबंधी को देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं देह को, वो तो रहेगी ही नहीं। तो क्यों ना उस मणि को देखें जो थी, है और रहेगी हमारी तरह। परमात्मा की संतान हम। तो जो कुछ भी दिख रहा है वो तो रहना नहीं है। क्या क्या दिख रहा है, चिंतन करें, क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो खुद के हार्ड मास का पुतला दिख रहा है, जिसपे स्किन का कवर लगा है, जिसको सारा दिन न जाने कितनी बार देखते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट कभी किया गया था 2017-18 में, कि स्वयं को 7 दिन तक शीशे में देखना ही नहीं है। काम सारे करने हैं, स्नान भी करना है, बाकी सब भी करना है, मुंह हाथ भी धोने हैं, शीशे के सामने भी जाना है, लेकिन शीशे में स्वयं को देखना नहीं है, और बाबा को देखना है। तो क्या आया होगा उसका रिजल्ट? उसका रिजल्ट ये आया कि जब 7 दिन के बाद 8वें दिन खुद को देखा, तो खुद से खुद को ही इतनी ज्यादा खुद से डिटैचमेंट की फीलिंग कि ये नहीं। वो बिंदु बहुत प्यारी थी, वो बिंदु बहुत प्यारी थी। वही है हमारा स्वरूप, उसी में ही टिकना है। तो जितना हम खुद को निहारते हैं, खुद को देखते हैं, उतना ही कहीं ना कहीं जाके देही अभिमानी होने में और सभी को आत्मा रूप देखने में कहीं ना कहीं मेहनत आ जाती है बीच में। तो मेहनत नहीं करनी। तो सबसे पहले आंखों से दिखता क्या क्या है? सबसे पहले तो ये देह दिखती है, उसके बाद इस देह के पदार्थ दिखते हैं, और पदार्थों के साथ उपभोग की वृत्ति जागृत होती है। और उपभोग यदि हुआ तो उपयोग ना होने के कारण सीधा असर कर्म योग पे आएगा। तो इसलिए बुद्धि योग, बुद्धि योग केवल बाबा के साथ बातें आ जाएं,
कुछ भी आ जाए, हमें गलत समझा जाए, हम किसी को गलत समझ लें, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले बाबा को याद। तो जब इस स्थिति में रहेंगे, देही अभिमानी, बैठी हूँ अंदर, करा रही हूँ, करने की स्मृति नहीं है, बैठने की स्मृति है। तो देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। लेकिन ये भी अनुभव किया गया है कि देही अभिमानी हो रहना बहुत 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 आसान है। बाबा कह रहा है मुश्किल है, लेकिन किन के लिए? जो नहीं कर सकते, जो नहीं करना चाहते, उनके लिए। लेकिन हम बच्चों के लिए बहुत बहुत सहज है। मंजिल भले ही ऊंची हो, लेकिन हमारे बाबा से तो बड़ी नहीं है ना, हमसे तो बड़ी नहीं है ना। तो मंजिल भले ही ऊंची हो, लेकिन हमारा सामर्थ्य, हमारी भावी, हमारा ड्रामा और हमारा पार्ट बिल्कुल निश्चिंत है, बिल्कुल निश्चित है। तो इसलिए कितनी भी बड़ी मंजिल, लेकिन निश्चित। तो कितना पुकारा था ना बाबा को, बाबा कहकर, अलग अलग रूप से कह कहकर, फलाना दे, फलाना ये, कितना कह कहकर पुकारा था बाबा को। पुकारते पुकारते थक पड़े। पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन जानते नहीं है क्या वंडरफुल है। तो मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए ना, पशु पक्षियों को आगे थोड़ी मिलेगा। वो तो रचना की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, शोभा है इस रचना की। तो मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए, ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं। तो अब भगवान आए तब जाकर अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है, लेकिन गीता को भी इतना डाइल्यूट कर दिया गया है। 1500 तरह की गीताएं हैं, 1500 अलग अलग वैरायटी की। इसकी गीता, उसकी गीता, लेकिन इसकी उसकी के चक्कर में सारी जो ओरिजिनल थी वो सब चला गया। तो ज्ञान यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ होता है, श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं होता। और इस यज्ञ से क्या होता है भारत का? भारत में पवित्र धर्म की स्थापना होती है। जब संन्यास धर्म की शुरुआत होती है, तब ब्रह्मचर्य के आधार पे रजोगुणी संन्यास शुरू होता है। तो संन्यास जरूर करते हैं, लेकिन रजोगुणी, सतो प्रधान नहीं कहेंगे। अर्थात विचारों की बात है यहाँ पर, बुद्धि के रुझान की बात है। तो सतो प्रधान की तो रुझान ही नहीं है उस तरफ। लेकिन जो तमो प्रधान है या रजो प्रधान है, रजोगुणी संन्यास है, उसमें लगाव झुकाव है। लगाव झुकाव माना स्वयं की तरफ, सुविधाओं की तरफ है। तो भारत को बचाना है जलने से। ये जो हमारा बेहद का संन्यास है, इसका पार्ट भी यही है कि भारत को कामचिता पर बैठने से बचाना है। तो ये है सहज राजयोग। लेकिन कितना समझाते हैं, बाबा के पास लेटर लिखते हैं, बाबा को ही नहीं जानते, तो लेटर क्या लिखते हैं कि आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो, आप ऐसा बोलते हो, आप ऐसा बोलते हो, आप डेट फिक्स कर देते हो, फलाने डेट को ये हो जाएगा, तब तक ये हो जाएगा। तो श्री कृष्ण को इन्हीं मतों के कारण, इन्हीं समझ के कारण द्वापर में बिठा दिया। लेकिन वो 16 कला संपूर्ण प्रिंस, और द्वापर की दुनिया अर्ध कला वाली, कोई मेल नहीं, कोई सिर पैर नहीं। मनुष्यों की बुद्धि जड़जड़ी भूत आसुरी बन गई है। और हमारी क्या बन गई है? हमारी क्या बन गई है? उनकी जड़जड़ी भूत आसुरी आसुरी बन गई है, हमारी क्या बन गई है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंचन काया। तो पावन दैवी राज्य सतयुग में होता है। और वहां तो समझते ही हैं
कि जो अभी के मठ धर्म है, मठ पंथ है, वो क्या समझते हैं? वो खुद को ही ईश्वर कह देते हैं। और आजकल तो ऊँचे पदों पर बैठे हुए आत्माएँ, वो भी खुद को ईश्वर जैसा ही महसूस करती हैं, क्योंकि राजाई चल रही है। और ये भूत इतनी बारीकी से काम करते हैं, काम के, क्रोध के, ये इतनी बारीकी से काम करते हैं कि बाबा ने कहा कि छोटा-बड़ा जो भी कुछ है, अच्छे से इसको देह अभिमानी बनकर फिर मंदिर लायक बनाओ। तो तुम जानते हो, मंदिर लायक देवी-देवताएँ ही बनते हैं, और कोई भी नहीं बनता। कभी भी संगम पे जो आत्माएँ ब्राह्मण आत्माएँ बनती हैं, उनकी किसी न किसी रूप में पूजा होती ही है। तो मंदिर में स्थापित होने लायक मूर्ति तो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए ना, कोई भी खंडन नहीं चाहिए उसमें। तो लायक देवी-देवताएँ ही बनते हैं मंदिर के, मंदिर उन्हों के ही बनाए जाते हैं। तो यथा राजा-रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं, सब पवित्र। तो जितनी प्रजा वहाँ पे मिलेगी, उतनी ही प्रजा यहाँ पर वैसी ही तैयार करनी है, यथा राजा जैसी, यथा महाराजा जैसे हम शक्तिशाली, वैसे ही सब भी शक्तिशाली, सब भी। तो घर-बार छोड़ने का संन्यास सबने करके देख लिया, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते और फिर उस गृहस्थ व्यवहार को बिल्कुल कमल पुष्प समान बनाना, वो है ना हिम्मत, वो है ना बल, ताकत। वही स्वर्ग का मालिक बना सकती है। उस ताकत के बिना नहीं। तो सन्यास किया, लेकिन सच्चा सन्यास किया, और सच्चा करने से कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा, स्वतः ही सब परिवर्तन हो गया, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गया। तो प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र कौन बनाता है? एक बाबा ही बना सकता है, क्योंकि बाकियों को तो पता ही नहीं कि पतितपना है ये। वो तो नॉर्मल समझ के बैठे हैं कि हाँ, ऐसा ही होता है दुनिया, क्योंकि बेचारों ने देखे नहीं ना, कैसी कैसे समय थे, कैसी दुनिया थी, वो देखे नहीं। तो इसलिए ये कुरीतियाँ, ये कुकर्म, ये सहज और नेचुरल लगते हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं है, उनको तो लगता ही नहीं। तो अब वर्तमान संगम है, इसके बाद फिर से सतयुग आएगा, और बाबा ही आकर ये स्थापन करना, बाबा ही आकर ये कार्य कराते हैं। प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र केवल बाबा बना सकता है, और कोई नहीं, क्योंकि सत्य नॉलेज पे आधारित आधार है, ज्ञान पे आधार है। तो ये ज्ञान मिलता ही है हमें नई दुनिया के लिए, अब ट्रांसफर होना है, पुरानी में रहना ही नहीं है, तब जाके ये ज्ञान मिलता है। तो हमारा राजयोग है सतो प्रधान, और बाकियों का है तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो सृष्टि का चक्र भी तो ऐसे ही घूमता है ना, पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, और फिर तमो। तो सृष्टि का चक्र भी ऐसे ही फिरता है। तो सतो प्रधान बनाने वाला तो एक रचयिता ही ठहरा ना, हम उससे डायरेक्ट सीख रहे हैं। विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, उनसे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। इनसे नीचे जो तबके वाले होते हैं, अर्थात जो इनसे नीचे होते हैं, उन्हें उन्हें नीचे तबके वाला कहा जाता है, क्योंकि संगम पे भी अर्थात भक्ति मार्ग में भी सर झुकता है, और वैसे भी। तो ऐसे रिफाइननेस से समझना है, बहुत गहराई से।
तो जब हम याद करते हैं तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। बुद्धि शुद्ध का मतलब क्या है? बुद्धि शुद्ध अर्थात किसी के प्रति कोई भी विषय में, कोई भी चिंतन, कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी ना ना दिखे। तो वो बुद्धि जो अनटच्ड है, अनछुई है, वो शुद्ध भी है और फिर धारणा भी अच्छी होती है। अच्छी होती है तो करा पाते हैं। तो हर आत्मा पे उपकार करना है, उपकार की फीलिंग को हटा के, अपना फर्ज समझ के, क्योंकि कौन है हम? बड़े हैं, बड़े हैं हम, जिम्मेदार हैं हम। तो उस जिम्मेदारी को सामने रखते हुए तो उपकार नहीं, लेकिन सेवा, आशीर्वाद, कृपा, ये शब्द द्वापर में आके शुरू होते हैं, लेकिन इनकी नूंद संगम पे ही गिरती है। तो बिल्कुल अपने स्वरूप की एकाग्रता में सेट। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल हल्के। तो हर आत्मा के सेवाधारी, हर आत्मा की सीट को, उसके मर्तबे को स्वयं से भी ऊंचा रखने वाले, वो भाव। तो बाबा को ये भाव बहुत पसंद है, बहुत मीठा लगता है बाबा को ये भाव, क्योंकि वो भाव बाबा का स्वयं है, इसलिए। तो 21 जन्मों की पूंजी हमारी जमा होती है, वो ऐसे ही दुआएं दे दे के, दुआएं ले लेके जमा होगी, ऐसे ही होगी। तो सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, अर्थात कितने अच्छे सेवाधारी थे। तो मनुष्य समझते हैं कि कुछ तो होगा जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाएं, उल्टी सुल्टी बकवास जाकर करते हैं, माया के चक्कर में आकर भागंते हो जाते हैं। तो उस समय की बात है जब कुछ कुछ बच्चे जा रहे थे यज्ञ से। तो बाहर जाके तो बातें बनती है ना कि पता नहीं क्यों छोड़ के आ गए, शायद कुछ वहीं पे गड़बड़ होगी। लेकिन जो भी बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, बिल्कुल शांत, क्योंकि अपने खाते को मिट्टी में नहीं मिलाना है। नकारात्मक सोच लेना, अपने खाते पे बट्टा लगाना है, तो नकारात्मक नहीं सोचना। जो है जैसा है, बहुत 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 अच्छा है। तो जब देही अभिमानी होते हैं तब आती है ये स्थिति, दुआओं की, विशेषताओं की, आशीर्वाद की, वरदान की, तब आती है दृष्टि। तो देही अभिमानी हो रहना, देही अभिमानी। तो जब ऐसा करेंगे तो बाप क्या कहेंगे? ईश्वरीय, ईश्वरीय बच्चे, मेरे बच्चे ऐसे होते हैं। तो क्रोध का भूत बहुत खराब है। बाबा हमेशा कहते हैं मीठा टेम्पर वाले बनो। मीठे टेम्पर वाले अर्थात मीठे स्वभाव वाले। टेम्परामेंट मतलब हमारा दायरा कितना है शांति का और क्रोध का। तो शॉर्ट टेम्पर और स्टेबल ये कहा जाता है। तो शॉर्ट टेम्पर माना गुस्सा आ जाने वाला। तो क्रोधी टेम्पर अज्ञान है, लाना ही नहीं ना। हमारे जीवन में मतलब ही क्या है? कोई भी ऐसी जल्दबाजी, कोई भी ऐसी प्रेसिंग चीज है ही नहीं जीवन में। बिल्कुल सहज सरल जीवन है। तो ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। रेस है ना। तो हम बच्चे जानते हैं कि मम्मा पापा पहले पहुंचते हैं, तो उनकी मत पर चलो, फॉलो करना उनको चाहिए। अगर फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को फॉलो करना है, क्योंकि उन्हों को
उन्हों को कदम-कदम पे श्रीमत मिली थी। तो हमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चढ़ ना सके, ना भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। तो क्रोध अर्थात क्या? नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, डिस्टर्बिंग एनर्जी नहीं चाहिए वो। बिल्कुल शांत। तो ऐसे बाबा के साथ विचार सागर मंथन चलता रहे। बाबा ऐसा ऐसी गुफा में बिठा दिया। वाह वाह! इस गुफा से निकलने ही नहीं देते। वाह वाह! शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। विचार सागर मंथन भी करेंगे और समझ के शुक्रिया भी करेंगे बाबा का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो ये व्यर्थ के ख्यालात चलते हैं, ये ख्यालात नहीं चलेंगे जब हम बाबा के साथ बैठ के रो रुहान करेंगे। ये ख्यालात नहीं चलेंगे। ये ख्यालात तब तक ही चलते हैं जब तक मन को रस नहीं आता। भाई इस जी, रस में रहेंगे। भाई जी, जी। BKS का मतलब क्या है? आज की मुरली में है ना BKS। दीदी वो बीकेज हैं, ब्रह्मा कुमारीज। बीकेज मतलब मरीज। हाँ जैसे हाँ अच्छा, जी, हाँ जी। बच्चे से वारिस बनेंगे। ठीक है। जी, जी। ठीक है। बीकेज वारिस हाँ, सभी के लिए बोल रहे हैं। तो विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, तो ख्यालात उस तरफ चलने चाहिए कि ख्यालात करते-करते रात से सुबह हो जाती है, इसलिए गाया हुआ है नींद को जीतने वाले। बाबा को कभी-कभी तो नींद ही नहीं आती। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फ़िक्र रहता है। तुम बच्चों को भी इतना फ़िक्र रहना चाहिए कि हम बाप-दादा संग, हम बच्चों को ही कंधा देना है। सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। तो उस ज़िम्मेदारी की महसूसता ये करना है, इन बच्चों के लिए करना है। अच्छा, मीठे-मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप-दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। नमस्ते बाबा। तो बाबा का बुद्धि रूपी हाथ अपनी बुद्धि पे महसूस करेंगे। बुद्धि से किरणें निकलकर बुद्धि में समा रही और फिर उसी बुद्धि में फिट करेंगे इस वरदान को। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो भी आ जाए सामने ले जाए सुखों के खजाने और स्वयं भी भरपूर हो। जो उसको मिले उसको भी भरपूर करे। इतनी खुशियां, इतना सुख हर आत्मा को देना है। तो आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो, भरते रहो, लुटाते रहो। और भरने की विधि क्या है? लुटाना ही भरने की विधि है। जितना देते जाएंगे अपना तो बढ़ता ही जाएगा। जितना देते जाएंगे तो देते चलना है, देते चलना है। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, साधारण बात हो गई। क्या नहीं दिया वो तो देखना ही नहीं, दिया क्या। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता और अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है, भरपूर करना है सब कुछ 21 के लिए। तो वैसे ही हम पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।